जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 का हिंदी प्रथम का तृतीय पाठ हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। आइए जानते हैं इस पाठ में क्या है। इसके लेखक हैं नागार्जुन जी। क्या कह रहे हैं? अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत, अपने मन में खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। आइए इसका सारांश जानते हैं कि सारांश क्या है। प्रस्तुत निबंध में, ये निबंध है, निबंध की तरह लेखक ने इस पाठ का वर्णन किया है। प्रस्तुत निबंध में उन नदियों का वर्णन है जो हिमालय से निकलकर सागर पहुंचने तक कई रूप धारण करती हैं। मैदानी इलाकों में ये नदियाँ बड़ी गंभीर, शांत तथा अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत होती हैं। किसी सभ्य महिला, संभ्रांत मतलब सभ्य महिला माने बहुत सभ्य, माने बहुत आचरण वाली महिला की भांति दिखने वाली इन नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर तथा श्रद्धा के भाव थे। मैदानी भागों में नदियां माता स्वरूपिणी बनकर मानव जाति के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए उनके लिए मन में आदर व श्रद्धा के भाव सहज ही उत्पन्न हो जाते हैं। लेखक हिमालय की यात्रा पर गया था तो इन नदियों का एक अलग ही रूप देखकर हैरान रह गया। हिमालय पर दुबली पतली सी दिखने वाली गंगा, यमुना तथा सतलुज मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। हिमालय की गोद में अठखेलियाँ करती उनकी इन बेटियों की बाल लीला देखकर लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ, है ना, कि उनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो लेखक जो हैं वो यही देख रहे हैं कि मैदान में जाकर कहाँ ये सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटकता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। माने लेखक कह रहे हैं कि लेखक यही सोच रहे हैं कि ये जो है महान पिता, माने हिमालय की गोद से निकलकर इतना प्रेम पाकर, विराट प्रेम पाकर भी ये नदियाँ अतृप्त सी लगती हैं। इनका लक्ष्य क्या है, ये इतनी बेचैन क्यों हैं, कहाँ भागी जा रही हैं हिमालय से निकलकर, इनकी मंजिल कहाँ है जहाँ पहुँचकर इनकी प्यास बुझ सकेगी। आगे जाकर जब ये मैदानी जंगलों में पहुँचती हैं तो क्या इन्हें बीते दिन याद नहीं आते। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए ज़रूर परेशान रहता होगा, लेकिन यदि हम उनसे यह पूछें तो सिवाय मौन के और कोई उत्तर नहीं मिलेगा, है ना। कि हिमालय से पूछें तो हिमालय हमें नहीं बता पाएगा कि इन नदियों पर बिछड़ने से उसे कैसा लग रहा है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलुज, चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं। ये हिमालय के पिघले हुए हृदय की बूंदें हैं जो इकट्ठा होकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं, है ना। ये देखिए, ये है आपकी ये नदियां जो हैं, ये हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर बूंद बूंद बनकर, सागर बनकर समुद्र की ओर निकल जाती हैं। मैदानों में इन नदियों को देखकर लेखक कहता है कि इनके पिता की गोद में
नंग धड़ंग खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य बात हो सकती है, लेकिन उसे यह रूप इतना लुभावना लगता है कि वह हिमालय को ससुर तथा समुद्र को उसका दामाद कहने में जरा भी संकोच नहीं करते। ये देखिए, हिमालय को क्या कहते हैं? ससुर कहते हैं, और समुद्र को उसका दामाद कहते हैं, क्योंकि ये नदियाँ जो हैं हिमालय की चोटी से निकलकर समुद्र में चली जाती हैं, वहीं पर जाकर उनका निवास है। तो कि जिस प्रकार एक बेटी की शादी कर देते हैं तो ससुराल ही उसका घर होता है, उसी प्रकार लेखक कह रहे हैं कि हिमालय से निकलकर ये नदियाँ जो हैं समुद्र में मिल जाती हैं, तो समुद्र को ससुर कह रहे हैं। ससुर माने हिमालय जो है इनका ससुर है, और समुद्र जो है हिमालय का दामाद है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? देखिए, आगे कह रहे हैं कि कालिदास ने अपने मेघदूत में बेतवा नदी को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। कालिदास ने एक कहानी लिखी है, पुस्तक, उसमें मेघदूत, कालिदास ने जो मेघदूत लिखी है उसमें बेतवा नदी को प्रेयसी माने प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है। लेखक कहता है कि पहाड़ों तथा मैदानों में नदियों के अलग अलग रूप देखकर कोई भी इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर हैं, इन्होंने भी नदियों को क्या कहा है? नदियों को लोक माता कहा है, परंतु लेखक इन नदियों को माता, बेटी तथा प्रेयसी का रूप भी देता है। इतना ही नहीं, ममता का यह और धागा वह इन नदियों के साथ जोड़ रहा है, वह इन्हें बहन भी बना देता है, क्योंकि वो जो है लिट माने तिब्बत में परेशानी के क्षणों में जब सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठा और नदी में अपने पैर डाले तो शीघ्र ही उनका मन जो है तरोताज़ा हो गया। ठीक वैसे ही जैसे किसी बहन के पास भाई मुश्किल में जाता है और बहन चुटकी बजाते ही उसकी मुश्किल सुलझा देती है, वहीं बैठे बैठे लेखक अपनी सतलज बहन पर एक कविता लिख देते हैं। ये कविता क्या है? ये देखिए। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।